Thank you. थोड़ा सा आगे आएंगे। बस बस थोड़ा ये भी ना बोल करना मैम लेफ्ट This side, ma'am. ये वो ये लोग पढ़ रहा है ना मेरे को अच्छे मिल गए मैम सेंटर में कैसे तो Thank you so much. We are really grateful कि आप लोग सभी यहाँ आए हैं. Can I have the mic, please? So, hello, my friends and all my media friends. Thank you so much for joining us today. सबसे पहले तो ये कहूंगी कि थोड़ा सा सॉरी थोड़ा लेट पहुंचने के लिए क्योंकि बहुत ट्रैफिक था. सेकेंडली ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी जैसे सरकार की होती है, ये स्टार्ट हुआ था 2021 में और लॉन्च होते होते 2025 आ गया. बट आप सबके प्यार और बेस्ट विशेस की वजह से आज ये दिन है और आज हम यहाँ खड़े हैं और इसका लॉन्चिंग हो रहा है. सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए. और आज आप लोगों के रिएक्शंस और आप लोगों की जो हौसला अफजाई है वो हम लोगों को मोटिवेट करेगी और काम करने के लिए. सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू आकाश. थैंक यू अगेन. हेलो ऑल, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है. और जैसा अभी शुभांगी ने बोला कि ये सॉन्ग पंचवर्षीय योजना वाली बात, तो गुलजार साहब की एक लाइन है वो मैं बोलूंगा कि मुद्दतों बाद मिली हो, मुद्दतों बाद मिली हो, थोड़ी भर सी गई हो, ये वजन तुम पे जचता है. तो ये जो सॉन्ग जितना टाइम लगा, मुद्दतों बाद रिलीज हुआ, पर जितना टाइम लगा उतने में इसमें काफी कुछ एडिशन हुआ और ये जो जितना बड़ा बन पाया ये इसीलिए बन पाया क्योंकि इसने टाइम लिया. और ये वजन जो अब सॉन्ग में आया है ये अब इस पे जचता है. तो आप सभी लोगों को इसको बहुत सारा प्यार देना है. हमने बहुत मेहनत से और जी जान लगा के इस सॉन्ग पे मेहनत करी है, बनाया है. राग जोग पर बेस्ड है ये सॉन्ग. एक करुण रस है, स्थायी भाव इसका, और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ फ्यूजन में है. तो जिन जिन लोगों को भी क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वेस्टर्न म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फ्यूजन में इंटरेस्ट है, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा. और मेरी तरफ से तो ये सबको बहुत अच्छा लगेगा. तो आप लोग सब लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें और बस प्यार बरसाएं. थैंक यू सो मच. मैम इधर भी सर, इधर हाँ इधर सामने सामने. थैंक यू. गणेश भाई इधर आ जाओ, वो उनको पूरा करना पड़ रहा है. म्यूजिक बंद म्यूजिक बंद करो. टर्न ऑफ कर देना भाई.
थैंक यू। और मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली मेरे पापा, आप सभी को पता है कि कैंसर से फाइट कर रहे थे, तो वो नहीं आ पाए, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, बट आकाश के मम्मी पापा आ गए, तो आशीर्वाद तो हम लोगों को मिल ही रहा है। तो बस केक कटिंग करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस। एक मिनट ना आगे आगे बड़ों का आशीर्वाद रहता है ना उसके साथ। आशीर्वाद है चारों चारों पकड़ लो। ये ले हम लोग इतना फुटबॉल बल के आते हो, आदत होगी ना देखने की। सेट सेट तो सच में जा रहे हैं सब, ऐसा लगता है धर्मों को लेते हैं। आपको भी खिला रहे हैं? हाँ जी, वेरी नाइस केक यार। कैंडल तो जबरदस्त है, थोड़े एकदम यूं करके निकले हुए हैं ना। ये जो इंस्टाग्राम पे है राइट, इंस्टाग्राम पे है। एक ना, एक और गाना आज से ही शेयरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए एकदम। चलिए बुझाएं, चलो चलो तालियां कांग्रेचुलेशन अरे ग्रुप पिक्चर हो जाए ना दूसरे सर आ सकता है सेटिंग वो हो गया ग्रुप एक हटा एक हटा नहीं क्या आ गया नहीं बोल हां एक सेकंड कम हाउ आ जाओ थैंक यू क्या रेडी कर जी होल्ड वन मोर 60 गेट पे तक एक सेकंड। अरे भाई वो डंडा तो निकालो, हम लोग लेना तो ये इनका डंडा है ना। आ रहा फ्रेम में हाँ तो अरे तो हो गया डन। हाँ क्या उड़ा ले? उड़ा दो। आप भी आओ, जाओ तो भी जाओ। कैमरे इधर नहीं सर, कैमरे की तरफ नहीं उड़ाना, तो उस तरफ उड़ाना, उस तरफ तो इस तरफ कैमरे की तरफ। कैमरे की तरफ हाँ इधर कैमरे को हम लोग कैमरे का है थोड़ा इलास्टिक पर हुआ तो इसलिए ज्यादा नहीं है, हल्का सा। थैंक यू। क्या लगते है ओ वाओ, यस गणेश भाई ये अच्छा किया आपने। नहीं लेके आया बस, तो ऐसे क्या हो गया नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा वो हाँ यार गाने के साथ So yeah, we are all very very happy. we can start one-on-one. Mansi, yeah. अगले जनता Okay. तो आगे हटा रहे
ए ओ अपना Once more. वाह Good center. This side, ma'am. Good center. Shivangi ji. Yeah. यहाँ से स्टार्ट करते हैं। This one. हम इधर इधर जी मैं इधर भी सर. Thank you. So much. हमारा हो गया तो ओहो छाया जी आ जाओ। और नील एंड्रूज, ये दोनों वो लोग हैं जो आपने कंपोजिशन तो सुना, सॉन्ग सुना, लेकिन उसके पीछे का जो अरेंजमेंट है, जो उसकी रंगत है गाने की, वो इन दोनों ने दी है। जो गिटार पार्ट्स आपने सुने हैं, वो गिटार पार्ट्स पूरे नील ने डिजाइन किए हैं। तो इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया। काफी प्यारा गाना है। जी क्या केमिस्ट्री आपको की रही है और क्या कहना चाहिए? ओके, क्या एक्सपेक्टेशन है गाने से? एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली बहुत हाई है। बेसिकली हम दोनों ही क्लासिकल मतलब मैंने कथक सीखा हुआ है और सब म्यूजिक फील्ड से हैं। तो शुरू से मुझे ये था कि जब भी हम कोई चीज़ बनाए उसमें आर्टिस्टिक टच होना चाहिए, राग पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारा संगीत है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए जब इतना शोर शराबा बाहर चल रहा है। तो बस वही जो थी कोशिश रही है। और ये गाना जब पहली बार मैंने सुना था, जैसा कि मैंने कहा पंचवर्षीय योजना 5 साल पहले, तभी आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है तभी मेरे दिमाग में चल गया था। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरी बोलेंगे वो तभी जब पहली बार मैंने सुना था तभी मुझे दिख गया था वो चीज़। तो बस यही है कि जो जिस आत्मा के साथ, जिस सोल के साथ, जिस प्योरिटी के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है वो ऑडियंस तक पहुंचे, बस यही उम्मीद है। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, साथ ही इसमें एक्ट भी किया हुआ है आपने, तो ये सॉन्ग को करने सबसे इजी आपके लिए क्या है? प्रोड्यूस करना? कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद करते हो और कुछ काम होते हैं जो ईश्वर आपसे करवाता है। तो ये जब सॉन्ग बनाया था उस वक्त मैं गाने वाला था नहीं। मेरा बहुत सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव था कि फीमेल पर्सपेक्टिव से सॉन्ग है तो कोई एक फीमेल सिंगर गाएगी। इवन हमने रिकॉर्ड भी कर लिया था, पर फिर आई शुभांगी। शुभांगी ने जिद किया कि नहीं, ये तुम्हारी ही वॉइस में होना चाहिए। हाँ। तो ठीक है, मानी गई वो बात। उसके बाद दूसरी बड़ी बात थी, जो जिद थी, वो थी कि वीडियो में भी तुम ही होना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे टफ था कैमरा फेस करना, जो लिटरली गला सूख गया था मेरा। पर थैंक्स टू हर, थैंक्स टू द टीम, तो ये प्रोडक्ट बाहर निकल पाया। बाकी सिंगिंग जो कंपोजिशन है, ये तो काफ़ी समय पहले अपने आप आ गई थी, बन गया था, जैसे अपने आप होता है हर म्यूजिशियन के साथ। तो पर मज़ा बहुत आया। बट आप दोनों से जानना चाहेंगे, एज अ प्रोड्यूसर अपनी कोई प्रोजेक्ट में काम करना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन तेल भी निकल जाता आसान बिल्कुल भी नहीं था। सच्ची कहूँ तो इस गाने के को कंसीव करने से लेके और आज लॉन्च करने तक इतना कुछ हुआ है। इनफैक्ट आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हम शूट करने गए थे उस दिन सुबह मुझे पता चला था कि मेरे फादर को कैंसर है। तो उस दिन उसी पूरे मूड के मतलब सुबह वो खबर मिली और पूरा दिन जो मैंने शूट किया है वो अंदर वो चीज़ थी कि पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो ही इज 80। तो बहुत ही मुश्किल दिन था वो मेरे लिए। पर हमारी पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी जहां पर हमने ये शूट किया, तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके पहले 4-5 बार कैंसिल कर चुके थे, कभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। और हमारा जो पर्पस था ये यही था कि मॉनसून में शूट करना है हमको, जब पूरा ग्रीनरी हो, वाटरफॉल्स हो, रिवर्स हो, तो थोड़ा ऐसा मिस्टी वेदर, ग्लूमी वेदर चाहिए था।
तो विघ्न तो बहुत आए, रिलीज करने से भी लेके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते गए, बट वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो पहुंच गए हम लोग। सो या और एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर बनने का मुझे ऐसा लगता है कि अब इतने साल एज एन एक्टर काम कर चुके हैं, और हम मतलब अब काफ़ी साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो ये था कि अपनी तरफ से भी कुछ एडिशनल हम जिस तरह का हमारी पर्सनालिटी है या अपब्रिंगिंग है या वैल्यूज़ हैं, या जैसे मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है या कुछ अच्छा कंटेंट पसंद है, तो आप हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते अरे अच्छा कंटेंट बन नहीं रहा है। भले ही कम बजट में या हमारी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ मीनिंगफुल बनाया जाए। तो बस वही वाली कोशिश रही। शुभांगी, जैसे आपने कहा काफी साल तक एक्टिंग की है, जी। अगर इस एक्टिंग की बात करो तो कोई किरदार का यहाँ डिफरेंट है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस एक्चुअली। कॉन्सेप्ट क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारा ही एक चीज था। ऐड करूं मैं इसमें? हाँ जी प्लीज। इनके दिमाग में सारे विजुअल्स शुरू से थे, कॉस्ट्यूम से लेके, लोकेशन से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, पूरा स्टोरी इनके दिमाग में छपा हुआ था। तो शायद ऑन सेट जाने से पहले ये उस किरदार को बहुत बार अपने मन में जी चुकी थी, ये मुझे लगता है। तो वहां पे जब मैं इनका ईज देख रहा था ना, क्योंकि मुझे भी एक्टिंग करना था, और जब मैं इनका ईज देख रहा था कि ये तो बस एक्शन होता है और वन शॉट ओके, तो मुझे अंदर ही अंदर ये भी लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। बाकी आगे आप बताइए। नहीं ऐसा वैसे नहीं है। जो आकाश ने एक बात कही कि हाँ विजुअल सारे मेरे दिमाग में फिट थे। जब मैंने पहली बार गाना सुना था मुझे पता था क्या चाहिए, और ऑनेस्टली हमने अगर इनफैक्ट हम कल ही बात कर रहे थे कि अगर हमने 100 सोचा था तो हम खींच खाच के उसको 90 तक ले आए। आगे और हम 100 का ट्राई करेंगे। बट एक्टिंग में भी या कभी कुछ भी हो, मैं प्लानिंग नहीं करती। आई बिलीव इन स्पॉन्टेनिटी, जो उस वक्त दिल से आत्मा से निकल जाता है, बस। और जो छप गया सो छप गया, तो मैं प्लानिंग कभी नहीं करती। बस जो भी अपना काम करती हूँ पूरी शिद्दत के साथ। बात करें लोकेशन पे, तो लोकेशन कहाँ शूट है? गाना मैचिंग करे लोकेशन के हिसाब से कितना दिन शूट हुआ? ओके, तो ये शूटिंग हुई है मार्शेज घाट के पास। वहीं पर एक हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, उसके आसपास की ही लोकेशन है ये, और हमने वहीं शूट किया, और ये पूरा गाना एक ही दिन में शूट हुआ है। सुबह से लेके शाम तक में 7 से 7 की शिफ्ट थी और एक ही दिन में शूट हुआ। लोकेशन बहुत अच्छी। थैंक यू। म्यूजिक वीडियो को आप किस तरीके से देखेंगे? मुझे आपने डेल्स में बहुत नाम कमाया, अभी भी प्यार मिलता है आपको, पूरी दिन की स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती है, बट ये 3.5 मिनट का गाना ऑडियंस की तरफ जाता है। जी। तो दोनों में डिफरेंस अगर आपको बताना हो तो क्या हो? नहीं देखिए, टीवी ऐसा है कि किरदार है और वहाँ पे डायलॉग्स हैं, आप अपने डायलॉग्स के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन करते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है थ्रू योर आईज एंड योर फेस। आपका चेहरा और आंखों से ही जो भी आपको अभिव्यक्ति करनी है, एक्सप्रेस करना है, वो चेहरा और आंखों से करना है। इट हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ। तो बस ये है, मैं काम के लिए ये सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचना या टेक्निकलिटी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप दिल से कर दो, आई थिंक वो ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचती है। जो भी चीज़ दिल से निकलती है वो ज़रूर पहुँचती है ऑडियंस तक। तो इस कोलैबोरेशन में आगे भी कुछ है? होपफुली सून, या डेफिनेटली। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा आए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले और आप लोगों तक पहुँचे। पहले ये बोल लें, फिर मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज प्लीज बोलिए फिर लास्ट में। नहीं, मेरा तो क्लोजिंग रिमार्क है कि नफरत की आग में मतलब की रोटी सेके ना, नफरत की आग में मतलब की रोटी सेके ना, कहाँ है सैया मुँहे देखे ना। बहुत सही। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। जी। कहना चाहेंगे? सोचती हूँ मैं, जब तक आप सुन लीजिए। वो मैं नील को बुला दूँ, गिटार है पीछे। हाँ है ना? हाँ, जरूर जरूर। नील, हाँ, तो बाकी आप जाते जाते ऑडियंस से जो आपने सवाल पूछा था, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों अच्छा कंटेंट नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो आप लोग डिमांड करते हैं वही चीजें बनती है इस इंडस्ट्री में। तो बस यही है कि अच्छी चीजों को पसंद कीजिए, अच्छे कंटेंट को पसंद कीजिए, तो अपने आप अच्छी चीजें बनेंगी। तो ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है, इसको प्लीज प्लीज आप
से सराहना की उम्मीद है और आप लोग देखिएगा, पसंद कीजिएगा और तो हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी आगे और भी काम करने की। थैंक यू सो वेरी मच। बस दो एक मतलब 1 मिनट दीजिए, वो आ ही गया। पर जेन्युइन राय आप लोगों से ऑफ कैमरा पूछना चाहती हूँ, गाना कैसा लगा आपको? पक्का अच्छा लगा? हाँ, you loved it? हाँ, अगला वाला एक डांस नंबर रहेगा, वो प्लीज मैंने अभी से थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दिया। वो इसीलिए नहीं क्योंकि बोल देंगे ना फिर कोई चीज डिले हो जाती है, इससे अच्छा कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम लोग फिर से मिलें विद अ डिफरेंट थिंग, है ना? बट थैंक यू गाइस, और मुझे फोटो चाहिए सबके साथ, ओके? हाँ, आप आ जाते हो ना, आप आ जाते हो तो बस मन वैसे खुश हो जाता है। अच्छा, पर एक चीज में काहे से यहाँ की हमारी यहाँ टीम है, मैं एक बार उन सबको बुलाना चाहती हूँ। वृंदा, सुनीता, सुगत, रितेश, इन सब के मेहनत और के बिना नहीं हो सकता था ऑनेस्टली। श्रेया इज हियर, श्रेया इज नॉट हियर, श्रेया इज कॉलिंग यू। श्रेया को एक छाया, नील है, पीकू भाई को बुला, छाया, पीकू भाई, सुगत, रितेश and Shreya is not yet. Shreya should come. Done. आ जाओ। सुनीता आ गई, सुगत आया, आइए। ये सारी अभी और बाकी सब ऑन द वे। आई एम सो सॉरी, सबका आज काम था तो शाम हो जाएगी, बट यस। पीकू भाई आए, नील, छाया एंड पीकू भाई। या छाया कम। हाँ, थोड़ा सब लोग कहेंगे वो। चलिए एक हाँ सुन लीजिए, मैं गाऊं? आप प्लीज इनसे गाओ एक बार। नहीं नहीं नहीं, क्यों? हाँ? सही है। काहे सैया मुहे देखे ना, हाँ काहे सैया मुहे देखे ना, सांझ सकारे कहे नदिया किनारे कहे, बातें समझ क्यों पाए ना, काहे सैया मुहे देखे ना, काहे सैया मोहे देखे ना। थैंक यू सो मच। हाँ, भाभी जी से मत जाओ, भाभी जी एक ऐसे अंतरा आप गा दो। हाँ मैं आता हूँ साथ में, साथ में गा। हाँ शामों के सिरहाने किया है वादा निभाना, आजा ख्वाबों में रोजाना कहीं जो बातें हैं बताना, आ जाओ गीतों में ढल के कभी
कभी या बन के तराना आजा करके तो कोई नया कोई बहाना आजा करके तो कोई नया कोई बहाना आजा काहे सैया मोहे देखे ना थैंक यू सो मच Thank you.